नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाई एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपसे अनुरोध है कि स्वास्थ्य उपयोगी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ जो बिना दवा के अपने रोगों को ठीक कर रखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सुधार चाहते हैं और इस तरह से कि वो प्रकृति की प्राकृतिक विधियों से स्वस्थ रहना चाहते हैं। कोई दवा हम नहीं बताते हमारे इसमें वीडियोस में। प्राकृतिक विधियाँ, एक्यूप्रेशर, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, खान पान या घर के तेल मसाले उपयोग में लेकर क्या कर सकते हैं, वो आज का विषय है। बड़ा उपयोगी विषय है, वो है नशा मुक्ति। नशा मुक्ति के नाम पे नशा मुक्ति केंद्र भी चलाए जाते हैं और नशा मुक्ति की दवाइयाँ भी आती है, टीवी में भी दिखाते हैं, कई चैनलों पे विज्ञापन आते थे, यूट्यूब वगैरह पे चल रहे हैं। आजकल कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद एकदम से बाढ़ आएगी और नशा मुक्ति नशा मुक्ति नशा मुक्ति का लग जाएगा। कुछ सामान्य विधियाँ हैं, अगर इनसे लाभ होता है तो बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसी भयानक इसमें दवाई जैसी चीज़ें नहीं है कि बहुत महंगी दवाई हो और बहुत ज़्यादा जटिल इसमें प्रोसेस हो। तो अगर ये इनसे फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है और फिर बाकी ईश्वर की कृपा है, आपकी दृढ़ शक्ति है। जो भी नशा छोड़ना चाहता है वो उसकी दृढ़ शक्ति की वजह से ही छोड़ सकता है नशा। उसकी दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। बहुत पहले जो है दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था, सुबह सुबह, जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, मुझे अच्छी तरह याद है। उसका नाम था सीरियल का सुबह। और सुबह जो सीरियल था उसमें विभिन्न कहानियाँ दिखाई जाती थी। बुधवार के दिनों रात में आता था 9 बजे। 13-14 किस्तें आती थी पहले तो, 13 एपिसोड, 26 एपिसोड 13 के गुणा में ही चलते थे। तो उसमें क्या है, नशा मुक्ति आती थी। ड्रग्स के चंगुल में फंसे युवाओं को कैसे नशे से मुक्त किया जाए, वो कैसे प्रयास करते थे, क्या घर वाले प्रयास करते थे और क्या पुलिस से सामाजिक संस्थाएं कैसे मदद करती थी, वो कहानियाँ उसमें आया करती थी। तो आज जो है एक सामान्य पुस्तक में से ही, एक अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तक से ही मैं उपाय लेके आपको बता रहा हूँ। देखिए, सब कहीं ना कहीं से ज्ञान हासिल करके ही आगे बढ़ाते हैं। कुछ अपने अनुभव होते हैं। इस मामले में तो मेरा अनुभव है नहीं कि मैंने नशा छुड़ा दिया हो किसी का, लेकिन ये बड़ी सामान्य विधियाँ हैं। इनको करके आपको अगर फ़ायदा नहीं होता है तो नुकसान भी नहीं होगा। निरापद निरापद है ये तो इसमें है 3 तरह के नशे यहाँ बात कर रहे हैं। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का नशा, और दूसरा है आपके अफीम का नशा, और तीसरा है शराब का नशा। मतलब प्रचलित नशे हैं। ड्रग्स वगैरह जो है अफीम वाला ही मामला है, पर ड्रग्स का नशा इन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। उसको तो वो बड़ा मतलब उसको छोड़ने के लिए संजय दत्त जैसी हिम्मत चाहिए। संजय दत्त का नाम मैंने लिया है। संजय दत्त बहुत ज़्यादा नशे की हालत में हो चुके थे, आदत गिरफ्त में हो चुके थे, और उसके बाद जब उन्होंने छोड़ा और उसको, फिर देखो आप, तो इतना इच्छा शक्ति होनी चाहिए। देखिए आप, तो शुरू करते हैं वही बोर्ड विधि से, लिखा हुआ भी और समझाया भी। नशा मुक्ति, बीड़ी तंबाकू का नशा। ठीक, तो क्या विधि है? बहुत सिंपल विधि है। 100 ग्राम लीजिए आप अजवाइन, 100 ग्राम लीजिए सौंफ, दोनों सिंपल चीज़ें, साफ़ कर लेंगे। और 60 ग्राम इसमें लेना है काला नमक। 60 ग्राम क्या लेना है? काला नमक। 3 चीज़ें हो गई, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम अजवाइन और 60 ग्राम काला नमक। अजवाइन और सौंफ जो है साफ़ कर लें, कंकर पत्थर नहीं हो उसमें, साफ़ सुथरी हो। साफ़ सुथरी चीज़ तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं साफ़ सुथरी हो। तीनों को आपने क्या किया, तीनों को आपने मिक्सी में पीस लिया। मिक्सी बारीक कर देती है दोनों के, बढ़िया बुरादा हो जाएगा। 2 नींबू निचोड़ना है आपको इसमें, इस पूरे पाउडर में 2 नींबू निचोड़ने हैं, मिश्रण में मिला लो। थोड़ा नम हो जाएगा, नम हो जाएगा। रात भर इसको रखना है। इसमें विशेष तरह का है, चांदनी रात में रखें। पूर्णिमा की अगर रात हो तो बहुत बढ़िया है। वो पूर्णिमा का, जैसे खीर को अमृत बनाया जाता है शरद पूर्णिमा पे, उस तरह से। तो ये, और नहीं है तो रात तो है ही सही, नहीं है तो रात तो है ही सही। जहाँ छतों पे नहीं जा सकते, कोई फ्लैटों में रहते हैं, तो अपनी बेलकनी में रख दें।
है ना, बालकनी में रख दें। और ये जो है 3 चीज़ें आपने इनको पिला के पीसा, और उसमें चौथी चीज़ क्या मिलाई, नींबू का रस। 4 चीज़। अगले दिन इसको तवे पे सेक लें, थोड़ा उसकी नमी गायब कर लें। नमी गायब कर लें तो 2 तरीके हैं, या तो इसका गोलियां बनानी है तो नमी गायब करने के बाद, नींबू का रस सूख जाने के बाद फिर थोड़ा सा छिड़काव करके चना बराबर गोली बना लें, चना बराबर गोली बना लें। और इसका क्या करना है, गोली बन गई या फिर उतनी सी मात्रा में चूर्ण, गोली ज़्यादा सही रहेगी। गोली ज़्यादा इसलिए सही रहेगी कि एक सीमा हो जाएगी कितना लेना है। जब जब तलब हो बीड़ी सिगरेट की, 5 से 6 सिगरेट पीने वाले को आप एडिक्शन मान सकते हैं बीड़ी तंबाकू की, तो दिन भर में 5 से 6 बार ये इसको आपको लेना है। जितनी बार तलब हो उतनी बार इसको लेना है। एक निकोटेक्स च्युइंगम आती है, तो निकोटेक्स च्युइंगम में वही होता है, निकोटीन होता है, तो वो उसको तलब को कम कर देता है। निकोटीन ही तंबाकू में होता है, तो वो उसको कम कर देता है। लेकिन यहाँ पे इच्छा शक्ति वाली बात है, ये भी उसका अच्छा विकल्प है, सस्ता विकल्प है, कोई महंगी चीज़ नहीं है। करके देखें। और बाकी इच्छा शक्ति प्रबल है, जो आपकी भी होगी और ईश्वर की भी होगी। ठीक। अब इसके बाद दूसरा है, ये हो गया आपके बीड़ी तंबाकू का नशा हो ही गया एक विधि। दूसरी विधि जो है इसी के लिए, वो है काली हरड़ के टुकड़े। छोटे छोटे टुकड़े लें, काली हरड़, जंगी हरड़ कहते हैं उसको, जो हरड़ भी कहते हैं। 3 नाम है उसका, काली हरड़, जंगी हरड़ और जो हरड़, है ना, जो। तो तीनों कोई भी नाम है, लेकिन होती काली हरड़। उसके छोटा टुकड़ा चूस सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर कोई गर्मी करने वाली चीज़ है तो फिर आप आंवले का भी सेवन करें। आंवला या विटामिन सी बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा और गर्मी नहीं करेगी। तीसरा विकल्प इसने क्या बताया है, ये देखिए आप। तीसरा विकल्प इसने बताया है, यहाँ से तो उसको समझ, हाँ, दालचीनी। आपको समझ आ रहा होगा पढ़ाई। दालचीनी का चूर्ण और उसमें मिलाई शहद। तो जब जब तलब उठे दालचीनी का चूर्ण शहद में मिलाकर चाटें, ऐसा इसने कहा है। लेकिन दालचीनी की प्रवृत्ति गर्म, शहद की प्रवृत्ति गर्म, तो फ़ायदे के बजाय नुकसान भी कर सकता है। ये ठीक है। हरड़ भी अपेक्षाकृत गर्म होती है, और ऊपर वाले में सौंफ मिली हुई है, नींबू मिला हुआ है, तो वो उसकी अजवाइन की गर्मी दबा देगा। ऊपर वाला ज़्यादा श्रेष्ठ उपाय है। 3 उपाय इसमें हो गए आपके। दालचीनी हो गया, काली हरड़ होगी, और चौथा उपाय यहाँ पे है ना, चौथा उपाय अंतिम है ना। 5 है उपाय, तो चौथा उपाय इसमें क्या है, प्याज का रस 25 ग्राम तक रोजाना पीना है उसको, एक बार कभी भी पीना है। कड़वा होता है, कड़वा दे, तीखा होता है, जलन मचाएगा, सब करेगा, लेकिन वो इनसे कम नुकसानदेह, शुद्धि करेगा, खून की शुद्धि करेगा, शरीर में तलब कम करेगा। और ये इसको अगर मुक्त करने में फ़ायदा देता है तो महीने भर पीने में ज़रूर इच्छा सकते। और 5वां इसने यही लिखा है कि सिगरेट, तंबाकू, शराब, ये सिगरेट, कोई से भी नशा हो, ये इच्छा शक्ति से ही कम करके छोड़े जा सकते हैं। उपाय तो सहायक उपाय है, इच्छा शक्ति बड़ी है। अब इसमें चलिए आप, ये एक ही दिन दोनों बोर्ड काम आए, आगे पीछे मेटा दिखता था, मैंने एक ही साथ लिख दिया। अफीम का नशा। जब जब अफीम की तलब उठे, पिसी हुई अजवाइन चूसे चाटे, है ना। लेकिन वही गर्मी तो, पर अफीम में भी कम गर्मी नहीं होती, तो ये अफीम अजवाइन से छाले हो सकते हैं ये। पर जो अफीम जैसी भयानक चीज़ को छोड़ना चाह रहा है, पानी पर्याप्त पिए, पेशाब के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, मल के माध्यम से, जितना उसमें नशे के विकार निकलेंगे, है ना। और अफीम एक तो ये तरीका है, लेकिन अफीम धीरे धीरे करके छोड़ी जा सकती है, उसका ज़्यादा बढ़िया उपाय है ये। इसने सीधा सीधा विकल्प लिख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। अफीम जैसा भयानक नशा एकदम से छुड़ाएंगे नहीं छूटेगा, कम कर करके महीने 2 महीने के प्रोसेस में पूरी हिम्मत से वो किया जा सकता है। इसके बाद है शराब का नशा। शराब बड़ी चीज़ है। शराब से घर बर्बाद हो जाते हैं, लीवर ख़राब हो जाते हैं लोगों के, इलाज करा के थक जाते हैं। वो तो मर ही जाता है इलाज करा के, घर वाले अलग मर जाते हैं बेचारे। इतना पैसा लग जाता है, कमाने वाला भी गया, पैसा भी गया। उबले हुए सेब, एप्पल, ये खा के देखें। 1 से 2 सेब टुकड़े करके उबाल लें,
या उबाल के टुकड़े कर लें और उसको 3 से 4 बार खाएं तो ऐसा महसूस होना चाहिए उबलने के बाद मेरे हिसाब से शराब की पूर्ति कर देता है। सेब से भी शराब बनती है, एप्पल से भी, है ना, अंगूर से भी बनती है। तो वो उस तरह की, तो वो भरपेट और फिर बाकी नशी की चीज़ों से वो नफरत सी पैदा कर देता है, ऐसा इसमें कहा गया है। पुस्तक में ये विवरण है, तो ये करके देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, इसके बाद क्या लिखा है इसने, अजवाइन का पानी। अजवाइन का पानी कैसे बनाना है, अजवाइन का पानी ये मैं बता दूं आपको कि अजवाइन का पानी, आधा किलो अजवाइन लेनी है और 8 लीटर पानी में उसको भिगोना है। कोई घड़े में भिगोया जाएगा। 8 किलो पानी में आधा किलो अजवाइन भिगोनी है, किसी घड़े में भिगो दिया। 48 घंटे तक उसको भिगोना है। 48 घंटे तक इसको भिगोना है, फिर इसको उबालना है। उसको उबालना है, पानी को उबालना है। 2 किलो तक वो रेजा है, यानी कि 1/4। किसी भी काढ़ा जो बनाते हैं ना, काढ़ा बनाने की आयुर्वेद में यही विधि है कि जितने पानी में उस सामग्री को उबाला जाता है वो पानी चौथाई रह जाता है। यहाँ भी वही बात हो रही है कि 8 किलो पानी था और आपने कितना कर दिया, 2 किलो। उसको छान लिया, छान के जब भी तलब उठे 4 चम्मच उसको पैक की तरह पीना है। 4 चम्मच दवा के लिए, है ना। अजवाइन का पानी, गर्म तो होती है अजवाइन, लेकिन अगर शराब छूट जाती है इतने से दिन में, ऐसा कुछ नहीं हो। फिर भी अगर किसी को लगता है कि गर्मी करी, मैं बता दूं विकल्प गर्मी का किसी भी दवा को लेने से, इससे पहले भी जो बताई किसी भी दवा, तो सबसे बढ़िया विधि एक है कि आप जो है वो क्या करिए कि वो घी दूध में मिला के पीजिए। दूध में मिला के पीजिए। और एक सभी तरह के नसों को छुड़ाने का हमारे एक्यूप्रेशर में जो उपाय है सुजोग में, वो देखिए लेफ्ट हैंड, एक ही निशान बताना था इसलिए मैंने आज चार्ट का सहारा नहीं लिया। ये देखिए, ये मिडिल फिंगर, इसका नाखून का किनारा ऊपर, इधर तर्जनी की साइड, ये ST45 बिंदु होता है, या नीले रंग का निशान लगाइए। नीले रंग का निशान लगाइए, क्योंकि उपद्रव पेट से ही उठता है। पेट ही पहले मांगता है, पेट को ही तलब उठती है। नशे वशे सब बाद में, है ना, पेट को ही। अगर ये पीने खाने वाले नशे जो हैं, ये मैं ड्रग्स की बात नहीं कर रहा, नियमित रूप से इसका लगाएं तो ये, इससे भी इसमें सहायता मिलेगी। आशा है वीडियो उपयोगी साबित होगी। और भी किसी विषय पे आपको जल्दी वीडियो बनवाना हो, उसका आप कमेंट में लिखें। किसी भी बीमारी के बारे में सशुल्क परामर्श चाहिए तो 9928492069 पर आप परामर्श ले सकते हैं। आपको उचित सलाह दी जाएगी और उचित उपचार ज़रूर से ज़रूर प्रदान किया जाएगा। आशा है वीडियो उपयोगी साबित हो। पुनः अंदर में आखिरी में पुनः अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।